और पिछले 2 दिन से हम लोग परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, परमेश्वर के वचनों से बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमें से परिवार कोई भी नहीं है, संपूर्ण कोई भी नहीं है, लेकिन हम एक आशा लेकर चल रहे हैं कि हमें जो परिपक्व करने वाला है, हम एक आशा पे चल रहे हैं जो हमें संपूर्ण करने वाला है, जो पवित्र करने वाला है, वो सामर्थ्य है, वो जोड़े है। वचन में लिखा है कि दाऊद कहता है कि मैं तो मुरझाया फूल हूँ, मुरझाई हुई घास हूँ, मैं एक ऐसी भाव के समान हूँ जो अभी है और अभी है ही नहीं। लेकिन जो परमेश्वर है वो सामर्थ्य है, वो योग्य है। लेकिन यीशु मसीह जी कहते हैं शास्त्र में जगत के दृश्य मत करो, बल्कि अपने आप को परमेश्वर के रूप में ढालते जाओ। तो आइए अपने यहाँ पे छोटी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हमारे परमेश्वर पिता, हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के आज के समय के लिए, आज इस मीटिंग के लिए जो भी आपने हमें प्रति सबको प्रति इस मीटिंग में जुड़ने का मौका दिया जी। बहुत ही बहुत स्टेटों से भी अलग अलग लोग आए प्रति, और आपके केवल बच्चों को सीखने आए हैं जी। आप हमसे बच्चों को बात करें जी। हम परमेश्वर आपका कलाम सत्य है, आपका कलाम होता ही गवाह है, ये दूसरे को काटता और हृदय को भेजता है। हम परमेश्वर का संसार में 2 तरह का आत्मा कार्य कर रहा है, 2 तरह का समझ आ रहा है और 2 तरह का यही है। परंतु आपका वचन कहता है कि सब बातों को रखो और हर चीज को हमने प्रभु जी आपके वचन से मेल लाके लेना है और बड़ी, ताकि बच्चे बड़ी सिद्धि और एक बड़ी अच्छे योद्धा बने सके और शैतान की बड़ी सारी जालों का काम कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप अपने वचन से बात करें और बड़ी जो भी हमारे अंदर की दुनिया घटियां करते जी, जो भी बड़ी हमारे अंदर की पुरानी बड़ी जो अपने वचनों से काट रहे हैं, बड़ी हमारे अंदर की एक नया आत्मा पैदा करे, ताकि बड़ी हम आपके लिए बड़ी और भी बड़ी लोगों को जीतने वाले बने। बात करते हैं आपने प्रार्थना सुना, हमारे दिल से सुना, सारा सारी निवास सारे अल्लाह के नाम से प्रार्थना के कहते हैं प्रभु यीशु के नाम में जन्म मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबसे पहले वचन पढ़ेंगे, दूसरा कदम से कहना जाए पढ़ेंगे। दूसरा कदम से कहना जाए और कभी उसका तीसरा वचन कल दोबारा से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, पढ़ते जाओ। क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह किसने भूल जाए। दूसरा कोरिन्थियों 11 अध्याय 30 पद। परंतु मैं डरता हूँ कि जिसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है? परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। किसको बहकाया? हवा को बहकाया। हवा किसकी शिक्षा में चल रही थी? परमेश्वर की शिक्षा में चल रही थी, हवा परमेश्वर की शिक्षा में चल रही थी। लेकिन उसको बहकाने वाला कौन है? दुष्ट सांप। उसने उसको क्या किया? बहकाया। आगे चलिए। वैसे ही तुम्हारे मन की सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कई भ्रष्ट न किए जाए। यानी कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई सुसमाचार सुने जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उससे सहज रहते हो। आमीन। मैं तो समझता हूँ कि तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि मैं डरता हूँ कि जिस तरह सांप ने अपनी चतुराई से, जिस तरह बहकाया सांप ने चतुराई से हवा को बहका दिया, तुम्हारे मन की चतुराई से जो मसीह की आवाज़ कहीं फिर न जाए। मैं डरता हूँ। पौलुस को यहाँ पर क्या है? डर है। किसका डर है? मसीहों का, कि यदि वो आने वाला तुम्हें किसी दूसरे यीशु की मुनाफिक करता है। यहाँ पर आपको बाइबल कौन सा यीशु कर रहा है? दूसरा यीशु कर रहा है। तो समझ लो कि संसार में दूसरा यीशु भी है। आज हमने कौन सा यीशु लेके जाना घर में जाने देखना है। और यदि वो तुम्हें और आत्मा मिलता, हम कहते हैं हमें पवित्र
हमारे हाथ में ये सुसमाचार है, एक ऐसा ही और सुसमाचार है जो आज सारी न्यूज़ों पे घूम रहा है। ऐसा ही सेम सुसमाचार है बाइबल में नहीं लिखी, बाइबल में बात आपको बता रहा हूँ। और ही सुसमाचार जो हमने तुम्हें नहीं दिया, तुमने वो क्या कर लिया है, कबूल कर लिया है, तुमने बातों को क्या किया, सहार लिया है। और यहाँ पर चिंतित है क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा, बहुत से झूठे मसीह खड़े होंगे, हम मसीह को निकालेंगे 24,000 उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना। तो क्या ना करना, विश्वास न करना। किसके बारे में बताया जाएगा कि विश्वास न करना? मसीह के बारे में, मसीह के बारे में बताया जाएगा। भाई मुझे यीशु की खुद ही कह रहे हैं तो मेरे बारे में तुम्हें बताएगा, परंतु विश्वास मत करना। वो कौन से यीशु के बारे में बताया जाएगा? जो यीशु ने बात बोले वो नहीं है, देखो और ही मसीह है। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। वो तुमको कौन सा मसीह दे देंगे? दूसरा मसीह दे देंगे। और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। कैसे दे देंगे? आज बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि भाई आपके पास ये कलाम सही नहीं है, आपके पास सही नहीं है, ये किसी गलत है, क्या बोलते हैं? क्या होता है वो तुम्हें क्या दिखाएंगे? बड़े चिन्ह और अद्भुत बड़े बड़े चीज दिखाएंगे। वो बोलते भाई इसमें बड़े बड़े चीज हो रहे हैं, बड़े बड़े अद्भुत क्या हो रहे हैं, दिखाएंगे। सामर्थ्य काम हो रहे हैं, दिमाग चले हुए हैं, अद्भुत काम हो रहे हैं। और तुम भाई मुझे बोल रहे हो तो समझ जाओ ये कौन बोला? मैं किसने आगाह किया है? यीशु मसीह ने आगाह किया है। यीशु मसीह खुद ही बोल रहे हैं कि वो तुम्हें और मसीहों के बारे में बताएंगे। तो हमें क्या करना है? कौन से मसीह को पकड़ना है? चिंता हो गया फिर हमारे अंदर, हम तो बड़े परेशान हुए, किसको पकड़े? पहले वहां से नहीं निकले, ये तो बात होगी आसमान से निकल वजूद में फंसे, अन्य जाति से लोग निकल आए। अभी मिशनरी ने अगर फंस गए यहाँ पर तो दो मसीह हैं, दो सुसमाचार हैं, दो पवित्र आत्मा हैं, तो अभी क्या करेगा विश्वासी? क्या करेगा विश्वासी? फंस गया वो, किसको पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना है? जिंदगी बहुत छोटी है, गलत को पकड़ लिया कहाँ जाएंगे? सदा के अधिकार में। सही मिल गया तो फिर राजा में जिसको पूछो भाई हम पवित्र में भरे हैं, मेरे पास कलाम है, मुझे बैठना आता है, कौन सा आता है, कौन सा लेकर चल रहे हो, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे पुराने नियम में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें नया नियम क्या करता है, इन चीजों के बारे में क्या करता है, आगाह करता है। जब हम पुराने नियम में जाते हैं, इतिहास के पुस्तक में जाएंगे, थोड़ी देर के लिए अपने दोनों को बंद कर लो। दूसरा इतिहास उसके हम 18 अध्याय में देखेंगे, और जो दूसरा इतिहास 18 के अध्याय में है वही दूसरा राजा के 22 अध्याय में है। एकदम सेम टू सेम चीज लिखी गई है। दोनों चीजें क्यों नहीं लिखी गई हैं? ताकि वो परिपक्व हो जाए। तो हम आप अगर दूसरा राजा में बोल सकते हैं और दूसरा इतिहास में बोल सकते हैं। दूसरा इतिहास में आपको बोलना पड़ेगा चैप्टर नंबर 18 और दूसरा राजा में आपको बोलना पड़ेगा चैप्टर नंबर 22। यहाँ पर एक मीका नबी के बारे में बताया गया है कि वो आहाब एक राजा था, उसके विरुद्ध क्या बोलता है, अगम बात बोलता है, प्रोफेसी करता है। दूसरा इतिहास तो अपना रहता है, तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया।
यहोशापात बड़ा धर्मात्मा और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने आहाब घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। कुछ वर्ष के बाद वह शोम्रोन ने आहाब के पास गया। तब आहाब ने उसके और उसके संगीत के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल काटकर। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक राजा है यहोशापात और वो बहुत धनवान राजा है और उसका जो मित्र है राजा है आहाब राजा है, वो उसके पास गया और क्या लेकर गया, उसके लिए भेड़ बकरियां गिफ्ट बहुत सारी चीजें लेकर गया ताकि मैं उससे क्या करूं, दोस्ती करूं और उसको मैं क्या करूं, लड़ाई के लिए तैयार करूं। वो एक जंग नहीं चाहता था, वो उस जंग में अपने दोस्त को राजा को यहोशापात को साथ में लेके जाना चाहता था कि मैं इस लड़ाई के लिए उसको तैयार करूं और आगे बढ़ूं। गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने को उकसाया। इस्राएल के राजा आहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तुम मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उसको उत्तर दिया, जैसे तू वैसा भी है ऐसा तो वैसा मैं भी हूँ और जैसा तेरी प्रजा वैसा मेरी भी प्रजा है। हम लोग युद्ध में तेरे साथ देंगे। यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, आप पहले यहोवा का वचन मालूम करें। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को जो 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका करूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर से आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आपने क्या बोला, यहोशापात को क्या हो, हम रामोत गिलाद पे चढ़ाई करते हैं और उसने क्या किया, 400 नबियों को बुलाया और 400 नबी क्या बोल रहे हैं कि हे राजा जाओ और ये युद्ध करो तो अवश्य जीतोगे। 400 नबी क्या बोल रहे हैं, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 400 नबी ये बात बोल रहे हैं कि जाओ राजन ये युद्ध करो हम जीतेंगे। आपकी ये पहले से तैयारी थी, थोड़ा बाद में आपको बताएंगे। तो जो आपके नबी ने सारे क्या बोल रहे हैं राजा को, यहोशापात को कि हाँ राजन ये लड़ाई लड़ो और आप अवश्य जीतोगे। तो फिर यहोशापात ने क्या आगे कहा, और फिर यहोशापात ने पूछा, क्या यहोवा का कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछें? इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उसे गुनाह करता हूँ क्योंकि वो मेरे विषय कभी कल्याण की नहीं सदा हानि की नबूवत करता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहोशापात सबसे पहले लड़ाई लड़ने से पहले किसी पर विषय ले रहा है, कहता आओ हम यहोवा से पूछते हैं कि क्या मैं ये लड़ाई तुम्हारे साथ लड़ूं, तो मुझे गिफ्ट बहुत सारे लेके आ गए, तैयार भी कर लिया, लालच तो बहुत दे दिया ताकि मैं तुम्हारी बात को मानूं। तो वो क्या कर रहा है, उनको कह रहा है कि हम यहोवा से पूछते हैं और वो 400 नबी आकर क्या बोल रहे हैं कि यहोवा ने हमसे कहा कि जाओ राजा ये युद्ध को करो, लेकिन वो कहता है कि नहीं तो रॉकी है क्या जिससे पूछ ले। तो आप कहता है कि हाँ एक है और वो लेकिन वो मेरे ग्रुप में कहा बोलता तो मैं ना ही बोला तो अच्छी बात है। वो क्या करता है, एक नबी और है मीका नबी, वो क्या करता है मेरे ग्रुप में बोलता है वो और ना ही बोला तो अच्छी बात है। तो वो मीका नबी को बुलाने के लिए क्या करते हैं, एक खोजा को भेजते हैं और बोलते हैं कि उसको भी लेके आओ। तो जब वो खोजा मीका नबी को लेने के लिए जाता है, वो कहता है कि तुमने जाकर जो 400 नबी बोल रहे हैं वही बात को बोलना है। मीका नबी ने कहा मैं यहोवा से पूछूंगा, जो यहोवा मुझे बताएगा मैं वही बोलूंगा, जो यहोवा मुझे बताएगा मैं वही बोलूंगा। तब इस्राएल के राजा ने 13 नंबर मीका ने कहा, मीका ने कहा यहोवा के जीवन की शपथ जो कुछ मेरे परमेश्वर का है वही मैं भी कहूँगा। वही मैं बताऊंगा। आज भी बहुत से नबी क्या बोल रहे हैं, यहोवा ने फरमाया, यहोवा ने मुझे फरमाया। वो पहले वाले 400 नबी क्या बोल रहे थे, यहोवा ने मुझे फरमाया, यहोवा का लड़ाई युद्ध करो। यहाँ पर मीका ने क्या कहा है, मैं यहोवा से मुझे बताऊंगा, जो यहोवा मुझे बताएगा मैं वही बोलूंगा। तब क्या हुआ, वो राजा के सामने आया और वहां पर राजा के बीच में जो और भी नबी बैठे थे और लोग बैठे थे, वो भी राजा को यही बोल रहे थे कि राजन जाओ और ये जंग को लड़ो। तब मीका नबी वहां पर आकर उनको राजा से पूछा कि मीका नबी तुम बताओ कि हम ये लड़ाई को लड़ें
मुझे सारा इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियां के अब समान नहीं का सच बोला। अब वो 400 लोगों को एक घर करके निकाल के आ गया, 9 पे आया, सच बोला। कहता मुझे सारे क्या नजर आ रहे हैं, कैसे नजर आ रहे हैं? इस्राएल बिना चरवाहे की बिना चरवाहे के नजर आ रहे हैं। तुम सब भटके हुए हो। ये 400 नबी तुम्हारे चरवाहे नहीं है, तुम भटके हुए हो। आगे और पवित्र दिखाई पड़ा और यहोवा का वचन आया है कि वे तो अनाथ है, इसलिए हर एक अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। हाँ, मत लड़ाई के लिए जाओ, ये लोग अनाथ हो जाएंगे, अपने अपने घर के लिए कुशल से लौट जाओ। एक कभी ये बात बोल रहे हो 400 नबी। आज की कंडीशन देखो क्या है, हर जगह क्या चल रहा है। हम मुंबई में क्यों आए हैं, पंजाब में इधर से तो पंजाब में जा रहे हैं। हम क्यों लूटा, मैं नाम लेकर बोल सकता हूँ, सच्चा कलाम है। यहाँ पर 400 नबी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, लोग इधर से उधर जा रहे हैं जगह लेने के लिए। हम इधर क्या लेने आए हैं, वचन लेने के लिए। हम इधर क्या आए हैं, वचन लेने के लिए। अभी राजेश जी जो बोल रहे हैं वो कैसे, कहां से बोल रहे हैं, कैसे चेक करेंगे, वचन से चेक करेंगे। बस थोड़ा आगे आ जाइए, 17 पढ़िए। तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण आज दूसरा वर्ग से क्या बोल रहा है जाने का राजा? कहता मैंने तुझे पहले ही कहा था ये बंदा मेरे काम का नहीं है, ये मेरे विरुद्ध में बोलेगा। ये 400 के विरुद्ध में बोल रहा है, यानी ये 400 बोल रहे हैं, ये उनका भी खंडन कर रहा है। ये क्या कर रहा है मीका नबी, उन 400 अलग बात कर रहा है। आज हम क्या बातें कर रहे हैं, संसार से विपरीत बातें कर रहे हैं। कहां से बात करते हैं, यहाँ से बात करते हैं। बस आगे चलते जाते हैं। मिकायाह ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का यह वचन सुनो। अभी क्या करना है, अब सुनिए बातें। पहले इसको सुन रहे थे नबियों को, मनुष्यों को, अब इसको सुनो, कलाम से सुनो जी। जिस सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। तो क्या नजर आ रहा है, मीका नबी क्या दर्शन बता रहा है? जिस सिंहासन पर विराजमान यहोवा सिंहासन पर यहोवा विराजमान है, उसके चारों ओर कौन है? दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना स्वर्ग की सारी भीड़ खड़ी हुई है। और तब यहोवा ने पूछा, इस्राएल के राजा, आपको कौन ऐसा भड़काएगा? कौन ऐसे भरमाएगा? अब यहोवा ये जन्म होने से पहले स्वर्ग में पूछ रहा मुझे कि इस्राएल के बादशाह को आपको कौन भरमाएगा? तब क्या हुआ कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करे। जी, तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ और कहा। अंत में एक आत्मा एक आत्मा, अभी कौन आ गया वहां पर? एक स्पिरिट आ गई, एक आत्मा आ गई, जिसके बारे में पौलुस ने बताया था जब मैंने पहले में पढ़ा था। कोई और ही आत्मा अपना पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको भड़काऊंगा। जी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, वो आत्मा आकर क्या बोलेंगे कि मैं उनको बहकाऊंगी। ये कौन सी आत्मा है? बहकाने वाली आत्मा भी है। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में पेट के उनसे झूठ बुलाऊंगी। जी, तो युवा मित्रों, उस आत्मा से, उस स्पिरिट से तुम कैसे बहकाओगी? वो क्या कहती है, मैं जाके पेट से बहकाऊंगी, झूठ बुलवाऊंगी। मैं उनसे झूठ बुलवाऊंगी। क्या बोलते, क्या बोल रहे हैं? सत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। यहोवा ने कहा, तेरा उसको भगाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। इसलिए सुन, अभी मीका के आत्मा में है और ये 4 नबी के आत्मा में है। आज संसार के भीड़ के आत्मा में है, मसीह के आत्मा में कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे? अब वो क्या आत्मा बोली, फिर से पढ़ो 21 नंबर को। उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में पेट के उनसे झूठ बुलाऊंगी। तो कहां से झूठ बोला जा रहा है? नबियों के मुंह से क्या बोला जा रहा है? प्रचारकों के मुंह से क्या बोला जा रहा है? पास्टरों के मुंह से क्या बोला जा रहा है? झूठ बोला जा रहा है। यहोवा ने कहा, तेरा उसको भगाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। योगा क्या बोला था आत्मा को? जाओ और ऐसा ही करो। जाओ और यूं ही करो। जहां से
वो आत्मा भेज कौन है? यहोवा। भेजने वाला कौन है? यहोवा। किसको भेजना है? उस दुष्ट आत्मा को भेजना है, जाकर 400 को बहकाओ। अभी कल हमने मीटिंग में देखा था दूसरा दुनिया में जा रहा है, दूसरा दुनिया दूसरा है उसका 9 से उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार होगा। वहां पर भी एक अधर्मी आया था नबियों के अंदर, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? और क्या कहता है? उस अधर्मी का आना क्या होगा? शैतान के कार्य के अनुसार कैसे होगा? सब प्रकार की झूठी सामर्थ, वो झूठी सामर्थ जो 400 रुपये के कराई है वो आज नहीं काम करेगी। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई पास्टर जी इसका प्रचार गलत है। हम जब लोगों को जाके बताते हैं तो बंदा वो पूछता है कि भाई कहाँ से सीखा? हम बताते हैं इस पास्टर जी दिख रहे हैं। भाई वो बंदा गलत है, आप कहाँ फंसे भाई? उसको तो नॉलेज ही नहीं है। तो हम अभी मैं आपको पास्टर जी जो बता रहे हैं वो बता रहा हूँ, या बाइबल जो बता रही है वो बता रहा हूँ? जो बाइबल बता रही है आपको वो बता रहा हूँ। आगे बढ़िए। सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और दुष्ट काम के साथ और नाश करने वाले के लिए आगे नाश करने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम क्योंकि उन्होंने क्या किया? सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। जिससे उनका उद्धार हो जाता। उन्होंने क्या किया? इस सच्चाई को झुठला दिया जिससे उनका उद्धार हो जाता। फिर इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने इस प्रकार परमेश्वर उन्हें भटका देने वाली आत्मा भेजता है। बड़े लोग कहते हैं भाई यहोवा परमेश्वर उनको कैसे भटकाने वाली आत्मा देगा? वहां पर क्या किया था? यहोवा ने बोला जाओ, आत्मा को क्या बोला? ऐसा ही कर। तो यहाँ पर यहोवा कौन सी आत्मा भेज रहा है? वही आत्मा को भेज देता है। क्यों भेज रहा है? आपको पता है? सामर्थ भेजेगा कि वे झूठी प्रतीति करें। क्योंकि वह झूठी प्रतीति करेंगे। यहोवा परमेश्वर चाहता है कि भाई अब तुम झूठी की विश्वास करो, झूठ को पकड़े रखो, मजबूत से पकड़ लो। क्यों? ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते क्योंकि उन्होंने क्या किया? सच को नहीं पकड़ा, सच को नहीं जाना, सच को चेक नहीं किया। तो परमेश्वर क्या करता है? उनके अंदर क्या करता है? भटका देने वाली आत्मा को खुद भेजता है। अभी हम कह रहे हैं हम पवित्र आत्मा भरे हुए हैं, भाई तुमको परमेश्वर ने कौन सी आत्मा दी है? कैसे चेक करोगे? देखो कौन सी आत्मा दी है। आज लोग क्या मांग रहे हैं? पवित्र आत्मा आ उतरा, आ उतरा, आ उतरा। कौन सी आत्मा परमेश्वर दे रहा है? कौन सा सुसमाचार परमेश्वर आपको दे रहा है? कौन सा यीशु आपको परमेश्वर दे रहा है? परमेश्वर जी बोलता है जाओ ऐसा ही करो। परमेश्वर को क्या बोलता है? आत्मा को जाओ और ऐसा ही करो। बस थोड़ा सा है। अभी हमको करना क्या है? पहले दुनिया 5 चीजों में चलेंगे। अरे भाई ऐसे मत बोलो, ब्रदर ऐसे मत बोलो, वो पास्टर बहुत सामर्थी है, उस किस्म में बहुत लोग आते हैं, भीड़ तो होती है कि एक बार में 5 जाके पता लग जाते हैं। भाई लगने दो, आत्मा में होता चल रहा है वहां पर। ये बड़ी जरूरत है। पहले दुनिया 5 का है। सब बातों को क्या करना है? परखना है। भाई हमें परखना नहीं है, बदल आप परख रहे हो। अरे भाई आप परख रहे हो, मिनट में जाओगे। यहाँ मनुष्य लोग हैं, सब बातों को परखो। जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। परखना है, पकड़ना है। जिसको पकड़ना है सभी को पकड़ो। जो अच्छी है उन्हें पकड़ना है, जो अच्छी है उन्हें पकड़ना है, सब प्रकार की सब बड़ी पकड़ना है। आज चलने को लोगों से चलता है, ऐसा नहीं होगा। सब बातों को हमें परखना है। किसी चलने में जाके बोलो भाई वचन ये बोल रहा है, अरे भाई तुम बात खिलाफ हो रहे हो, तुम नरक में जाओगे, तुम नरक में जाओगे। हमको ये बोला जा रहा है, लोग हमें बोल रहे हैं कि ये शैतान के तैयार से सेवक है। शैतान खुद बोल रहा है दूसरे को तुम शैतान के तैयार में सेवक हो। हाँ ये बात पता चला है। आज साथ में क्या चल रहा है? शैतान खुद बोल रहा है उसी के सेवकों को तुम भी शैतान के हो। एक मिनट और पढ़ के दो। पहला करंथियां 12:10 बोल तो उसको परखना नहीं है। फिर किसी को सामान्य काम करने
किसी को सामने के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख। परख। ये किसने दिया वरदान? अपने भी परख रहे हम क्या? हमारा दिल का परख रहे हैं। किसी को आत्माओं की परख। चेक कर सकता हो अपनी परख में। किसी को आत्माओं को परखने का वरदान। भाई तुम परख रहे हो, हमें वरदान मिला है परखने का। हमने क्या करना है? चेक करना है। और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अन्य की बस परख। हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा आज? अभी कुछ लोग घर जाकर सोचेंगे भाई पहले चेक तो कर रहे हैं मेरे पास मुकाबला कौन सा है, अब चेक करना पड़ेगा जाके। अब देखना पड़ेगा कि दूसरा इंजीनियर लेके चल रहे, दूसरा सुषमा चावल लेके चल रहे, दूसरा प्रधान लेके चल रहे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हमको इस मीटिंग में यहाँ पर ले गया, की मीटिंग में लास्ट में भी हम आए थे। और उसके बाद जब यहाँ पे गए थे तो बहुत से लोग क्या हो गए, जो हमारे क्लोज फ्रेंड थे ना, जो हमारे पीछे पहले हम चलते नहीं जाते थे, बाइबल लेके ऐसे पीछे चलते थे, देखो ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, आप पता क्या कहते हैं? अब उनके पीछे हम चलते भाई, ये क्या वो भाग में आ गया, ये उल्टा काम हो गया। हमको मसीह के पीछे जाने के लिए वो हमारे पीछे बाइबल लेके भागते थे, अब हम बाइबल लेके उनके पीछे भागते हैं, हमसे आगे उनको भागते हैं। अब वो लोग हमें नजर नहीं आते हैं, हमें देख के गेट से गायब हो जाते हैं। क्यों गायब होते हैं? क्योंकि ये दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, तो वो क्या रहे हैं? गायब हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है? सबको परखना है और चेक करना है कि उस तरीके में क्या कर रहे हो। किसी को यहाँ बुरा नहीं बोल रहे, किसी का निंदा नहीं कर रहे। जिसका पास ये बताया कि हम किसी इंसान के द्वारा हम सब नहीं कहेंगे वो इंसान भले अच्छा है भले बुरा है। बुराई को भी हम चेक कर सकते हैं, बुरा बंदा चेक कर सकते हैं, वो यहाँ से सिखा रहा है। अच्छा बंदा आपको यहाँ से मीठी मीठी बातें करके बहका के चल गया और दूसरा ईश्वर दूसरा सुसमाचार दूसरा बताओ देगा तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। जब दूसरा इश्यू है, दूसरा सुसमाचार है, दूसरा विपदात्मा है, तो क्या दूसरी इंद्रिय भाषा नहीं हो सकती? बिल्कुल होगी। जो प्रेरितों को अन्य भाषा सीखी थी बाइबल में, उसमें और जो आज चलेगा उसमें भर के कब बोलते हैं भाई नहीं मेरा पास्टर से बोलता है 10 घंटे प्रार्थना करता है फिर के वरदान मिला है। कहाँ लिखा बाइबल में कि 10 घंटे प्रार्थना करने के बाद आपको उत्तम मिलेगा और उसके वरदान मिलेंगे? यहाँ पे ये लिखा, यहाँ पे ये लिखा। पवित्र आत्मा खुद डिसाइड करेगा किसको कौन सा गिफ्ट देना है, हम डिसाइड नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा खुद डिसाइड करेगा किसको कौन सा गिफ्ट देना है। लास्ट में पढ़ेंगे दूसरा कौन से 2 का वरदान। अभी हमको कैसे तैयार होना है? हमने जिस बात को सीख ली, हमने वचनों को सीख लिया, अभी हमको तैयारी तो करनी है ना। यहाँ से कैसे चले जाएंगे घर में बैठे बैठे? कौन सा पवित्र आत्मा, कौन सा कला यीशु मसीह और कौन सी हम सुसमाचार लेके कर रहे हैं? कैसे जाएंगे यहाँ से? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का। पंजाबी नहीं पढ़ता जरा कोई बात नहीं समझता, उसमें ज्यादा मजा नहीं है। अभी हम सब क्या बनना है? कारीगर बनना है। क्या बनना है? कारीगर बनना है। एक जो तरखान होता है वो क्या करता है? कोई चीज बनाने से पहले वो लकड़ी को लेता है तो वो क्या सोचता है कि पैसे बन गया? कोई बना देगा, मैं आपको किसी को बोलूंगा भाई एक काम करो, ये पेड़ से लकड़ी काटो और उसका एक चेयर या सोफा तैयार करो, आप कर दोगे? नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते? भाई आप बोलोगे भाई मैं भी कारीगर नहीं हूँ, मैं भी क्या हूँ? कारीगर नहीं, परफेक्ट नहीं हूँ। फिर कैसे करोगे? अपने आप को परमेश्वर के प्रवाहन से यह कारीगर ठहराउंदा यत्न कर। हमें क्या करना है? खुदा के आगे में हमें क्या करना है? प्रवाहन करना, अपने आप को अर्पण कर देना चाहिए। तो और कैसा कारीगर फिर बनना है? जिसको लज्जावान ना होना पड़े। हम इसको पढ़ के कभी लज्जावान नहीं हुए। जो लोग जिन लोगों के पास अपने कलाम लेके जाते हैं वो आसानी से वो क्या हो जाते हैं? लज्जावान हो जाते हैं। जिसको क्या होना पड़े? शर्मिंदा होना पड़े। हमें कैसे कारीगर बनना है कि हमें शर्मिंदा होना पड़े? अतः जेड़ा सच्चाई के वचन का यथार्थ व्याख्यान करने वाला होवे, जैसा लिखा है वैसा ही सिखाने वाला है। इसको बोलते हैं राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रुथ। वचन को ठीक तरीके से व्याख्यान करना। क्या आज सभी लोग वचन ठीक तरीके से व्याख्यान कर रहे हैं? नहीं, कहीं तो गड़बड़ है। अगर सभी लोग वचन को ठीक तरीके से व्याख्यान करते तो
फिर यहोवा परमेश्वर को दूसरे आत्मा को ये ना बोलना पड़ता कि जाओ ऐसे ही करो। यहोवा परमेश्वर को स्वर्ग में से ये नहीं बोलना पड़ता दूसरे आत्मा को कि जाओ ऐसे ही करो, क्योंकि हम क्या, हम कारीगर नहीं है, हम पहचानते नहीं है। यीशु मसीह, आज बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यीशु मसीह आज का है, तो हमसे हो गया है, वो दूसरा यीशु मसीह है। बाइबल कहती है कि जब तक सूरज काला और चंद्रमा लाल ना हो जाए तब तक क्या होगा, वो नहीं रहेगा। अभी बात सूरज नॉर्मली है, चंद्रमा भी नॉर्मली है, हुआ नहीं है, सूर्य की आवाज नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, और वो बोल रहे हैं कि यीशु मसीह आ चुका है, उसका रक्त तुम हो चुका है। बाइबल में तरह शिक्षा नहीं दी। हमें चेक करना है, हमारे सामने मसीह आके खड़ा हो जाएगा तो पहले चेक करना है क्या वो कलाम वाला मसीह है सच में। हमें क्या करना है, चेक करना है। हमें वचन को ठीक से व्याख्यान करने वाला आज क्या ढूंढना है, एक प्रचारक को ढूंढना है। ऐसे नहीं मिल जाएगा। जब हम खुदा से बात करेंगे, खुदा मैं तुम्हारा बेटा हूँ प्रभु, मैं तुम्हारी बेटी हूँ प्रभु, मुझे अपने वचन से सिखाओ प्रभु। संसार में बहुत गड़बड़ी चल रही है, यहाँ जाओ तो गड़बड़ी, वहाँ जाओ तो गड़बड़ी। प्रभु मैं आपके वचन सीखना चाहता हूँ, आपकी बातों को सुनना चाहता हूँ। आज संसार में क्या हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है और घटाया जा रहा है। प्रकाश की पुस्तक में क्या लिखा है, अंत में 22 अध्याय में, ना कोई भविष्यवाणी की पुस्तक को कुछ बढ़ाए ना घटाए। जब बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, दूसरा यीशु निकलेगा। जब घटाया जाएगा तो क्या होगा, दूसरा यीशु आएगा, दूसरा सुसमाचार आएगा, दूसरा विश्वास आएगा। तो आज से हमने क्या हो जाना है, चौकस हो जाना है, चौकस हो जाना है। बाइबल कहती है चौकस हो जाओ, होशियार हो जाओ, जागते रहो। जागना है, जागना है। जैसे ही कोई आए ये हमें जगाएगा, इसको पकड़ो। वचन में क्या कहता है, जगाता है। तो हमें क्या करना है, उस शैतान की ताकतों में पहचानना है कि कौन मसीह का है और कौन शैतान की तरफ से है। तो ये प्रार्थना शुरू करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने आज हमसे थोड़ी अद्भुत सी बात की प्रभु जी, और आपके वचन के द्वारा आपने मुझे प्रभु जी और भी मुझे भेद प्रभु जी और बातें की तरफ से जी कि हमें प्रभु जी जागते रहना है। हमें किसी की जो भी आ रहा है प्रभु जी उसको मसीह, उसको सुसमाचार और उसको ही आत्मा नहीं समझना है, क्योंकि संसार में प्रभु जी आपके वचन के अनुसार मसीह की पुस्तक 24 अध्याय के अनुसार प्रभु जी झूठे मसीह खड़े हुए हैं, जो क्या करेंगे, जो मसीहों को भटकाएंगे। वचन में लिखा है कि यहाँ तक कि चुने हुए भी घुमाए जाएंगे। प्रभु आप हम पर दया कीजिए, प्रभु आप हम पर कृपा कीजिए प्रभु जी, हम आपके वचन से भटक न जाए प्रभु जी, हम बर्बाद न जाए प्रभु जी, और प्रभु जी शैतान की चालों में फंस न जाए प्रभु जी। इसके लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता करें प्रभु जी, हमें आपके वचनों को सीखने और सिखाने और समझने की कोई आप हमें बुद्धि दे प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि नीचे की बुद्ध है